नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा कौशिक नूतन आज आपसे अपने जीवन से जुड़ी हुई एक घटना का जिक्र कर रही हूँ जो साम्यता पाती है उस रामायण के उस प्रसंग से जब श्री राम रावण के जो 10 शीश हैं उन्हें काट रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो काटते हैं वहाँ पर एक नया जो उसका शीश है वो उगाता है, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है। वो नाभि का जो अमृत है रावण का, वो आज अगर हम देखें तो समाज में एक जो सामंती सोच वाले लोग हैं उनके अंदर समाया हुआ है। 5 अगस्त 2025 की बात है। मेरी बड़ी बहन शालिनी कौशिक एडवोकेट अपने कार्यस्थल कैराना कचहरी के लिए घर से गाड़ी द्वारा रवाना हुई। मैं घर पर ही थी। कैराना कचहरी में अपने चैम्बर पर पहुंचने के पश्चात उसका फ़ोन आया। वह आक्रोशित थी। उसने बताया कि बार एसोसिएशन कैराना द्वारा कैराना बार एसोसिएशन के 26 बार अध्यक्ष रहे हमारे स्वर्गीय पिताजी बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी की स्मृति में बनाए जा रहे द्वार के पिलर के सरिये आदि किसी अफजाल नामक व्यक्ति ने तोड़ डाले हैं और अब तक द्वार निर्माण की समस्त चिनाई को नेस्तनाबूद कर डाला है। पूरी कचहरी में जितने भी अधिवक्ता उसे मिले, उन्होंने इस घटना के संबंध में उसे बताया कि अफजाल को 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भड़काया है, अन्यथा वह एक टाइपिस्ट है और वह बार एसोसिएशन के किराने की संपत्ति को हाथ भी लगाने का साहस नहीं कर सकता था। यह सब सुनकर कुछ क्षण के लिए मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया। फिर आक्रोश का उबाल दिल व दिमाग में उठ खड़ा हुआ। आक्रोश जो 5 साल से हम दोनों बहनों की रग रग में खून के साथ उबाल खा रहा है। हम दोनों बहनों के लिए वर्ष 2020 की बार एसोसिएशन कैराना की कार्यकारिणी के तानाशाही व अविवेकी निर्णय के समय से ही कैराना कचहरी का एक सामंतवादी सोच वाला गुट चुनौतीपूर्ण रहा है, जो अधिवक्ता के हित से एक सामान्य अधिवक्ता के हित से इतर अपने निजी हित को महत्ता देता है, जिसके आदर्श व्यक्तित्व येन केन प्रकारेण पैसा कमाने वाले अधिवक्ता हैं, जो ईमानदारी से पैसा कमाने वाले अधिवक्ताओं को सम्मान के योग्य नहीं मानते, चाहे वह अपना संपूर्ण जीवन अधिवक्ता हित में समर्पित कर दें। इसी का प्रमाण था अधिवक्ता हित में शून्य योगदान वाले एक वयोवृद्ध अमीर अधिवक्ता का नाम बार भवन पर अंकित करने का निर्णय लिया जाना 2020 में। और जब शालिनी कौशिक ने बाबू कौशल प्रसाद का नाम उनके योगदान के आधार पर बार भवन पर अंकित कराए जाने की मांग की, तो उसे आर्थिक हीनता का एहसास कराते हुए जलील किया गया। शालिनी कौशिक ने कनिष्ठ, क्योंकि वह तत्कालीन कार्यकारिणी में कनिष्ठ उपाध्यक्ष थी, तो इस तानाशाही के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया और आम सभा बुलाए जाने हेतु बार एसोसिएशन से प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसे निर्णय आम सभा में ही चयनित होने चाहिए, चुने जाने चाहिए, पर इससे भी इनकार कर दिया गया। शालिनी कौशिक ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में गुहार लगाई। काउंसिल ने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री बलवंत सिंह जी को भेजा। आम सभा का निर्देश हुआ, पर यह नहीं माने। तानाशाही इस कदर कि 20 अगस्त 2020 को अपने आदर्श व्यक्तित्व का नाम सामंती गुट ने कोरोना महामारी के कारण कम अधिवक्ताओं की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए छिप छिपाकर लिख डाला। अब शालिनी कौशिक यदि इस नाम को हटाने की बात करें तो वह उस वयोवृद्ध अधिवक्ता का अपमान है। बहरहाल बार द्वारा प्रदत्त बाबू कौशल प्रसाद जी के इलाज व मृत्युपरांत की सारी राशि 40 + 40 80,000 रुपये शालिनी व मेरे द्वारा बार को लौटा दिए गए थे। अब कालकूट विष पीने की अतिरिक्त हमारे पास कोई मांग नहीं था, क्योंकि सामंती गुट ने एक ही विचारधारा की को प्रसारित किया हुआ था। जो हो गया वह हो गया। मैंने कहा ना कि वो अमृत इस सामंती सोच वाले लोगों के भीतर समाई हुई है। एक सिर काटते हैं तो इनके सिर फिर से उगाते हैं। हमने अपनी आत्मा के चीत्कार को एक नवीन दिशा में मोड़ा और बाबू कौशल प्रसाद जी द्वारा कैराना बार एसोसिएशन के सचिव व अध्यक्ष के रूप में किए गए कार्यों को प्रमाणिक पत्रावली के साथ
एक पुस्तक का रूप दिया, क्योंकि जो तत्कालीन सामंती सोच वाली जो कार्यकारिणी के सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो नहीं पता कि कौशल प्रसाद ने क्या क्या काम किए हैं। तो हमने प्रमाणिक पत्रावली के साथ एक पुस्तक का रूप दिया, कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव, कौशल प्रसाद सिनोनिमस विद ट्रूथ। पर सामंती गुट की नज़र अब बाबू कौशल प्रसाद जी के प्रयासों से 2004 में निर्मित पुस्तकालय वाचनालय पर थी, जो उन्होंने अपने ज्ञान किन प्रकारेण धनार्जन प्रेरक व्यक्तित्व का नाम अंकित करने के लिए प्रयासरत थे वो। और नवंबर 2024 में उन्होंने यह काम भी गुपचुप संपन्न करा लिया अपने सामंती सोच वाले अध्यक्ष व सचिव के द्वारा। बाबू कौशल प्रसाद जी का पुणे लूट कर खाते हुए इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। शालिनी कौशिक ने भूख हड़ताल की, जो इस आश्वासन पर स्थगित हुई कि बाबू कौशल प्रसाद स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो नाम जहां अंकित हो गया वो हो गया है, और अगर उसे हटाने की कोई बात करता है तो वो उनका अपमान करता है। द्वार निर्माण का आश्वासन दे दिया गया। तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव ने शिलान्यास का ढोंग कर हमें भ्रमित भी किया, और जिला जज महोदय ने इस कार्य को रुकवा दिया, क्योंकि बाढ़ ने उनसे संबंधित स्थान के संबंध में अनुमति ही नहीं ली थी। नई कार्यकारिणी का चुनाव भी इसी समय हुआ। जनवरी 2025 में जिला जज महोदय से अनुमति ली गई कार्यकारिणी द्वारा। 28 जुलाई 2025 को शिलान्यास किया गया, विचनाई आरंभ हुई और फिर 3 अगस्त को विध्वंस। अब सामंती सोच वाले गुट को 3 अगस्त कहीं 4 अगस्त को विध्वंस किया उन्होंने, और अब सामंती सोच वाले गुट को इससे भी आपत्ति हुई। यद्यपि अब किसी का अपमान नहीं हो रहा था, बाबू कौशल प्रसाद जी का एक स्मृति द्वार बनाया जा रहा है, उससे भी अब इस सामंती गुट को परेशानी हो गई। करो या मरो ही अब एकमात्र उपाय है। अब करो मरो में क्योंकि हाथ में कोई कानून तो लिया नहीं जा सकता, तो इस दबंगई का जवाब देने के लिए हम दोनों बहनें एसपी साहब के कार्यालय पर गए। हम देर से पहुंचे तो वह वहां से निकल चुके थे। एक ट्वीट एक्स के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन शामली पुलिस को मेंशन करते हुए पहुंचाई। जांच हेतु प्रार्थना पत्र कैराना स्थानांतरित किया गया। बार की मीटिंग 6 अगस्त को आयोजित थी, जिसमें पुनः बाबू कौशल प्रसाद स्मृति द्वार निर्माण कार्य आरंभ करने का आश्वासन दिया गया। मीटिंग में दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता भी, जो सामंती गुट के जिन्होंने उकसाया था उस टाइपिस्ट को, वो भी सम्मिलित हुए, और पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में स्वयं को गुंडा कहे जाने पर बहुत दुख व्यक्त किया। पर कोई इन्हें वो अंतिम पंक्ति भी तो पढ़वाए जिसमें हमने उचित कार्रवाई के अभाव में अपनी आत्महत्या की बात कही है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो साजिश करनी है, भले ही इसके परिणाम स्वरूप कितनी ही मासूम जिंदगी अकाल ही काल के गर्त में समा जाए। यद्यपि जब हमने ये पंक्ति लिखी, उसके बाद से हमारे दिमाग ने ये भी सोचना आरंभ कर दिया कि यदि वास्तव में ही ये कार्य नहीं हुआ तो हमने जो लिख दिया है हमें वो कार्य करना ही होगा, तो कौन सा उपाय अच्छा रहेगा। पर देखते हैं कि क्या पता किसी तरह से ये कार्य संपन्न हो जाए। यद्यपि आशा बिल्कुल निराशा में पलट चुकी है, बहुत निराश होकर ही कोई ऐसी पंक्तियाँ लिखते हैं। पर हाँ, एक आशाबंदी है कि शायद इस बार ये कार्य हो जाएगा। देखते हैं, श्री राम की कृपा से यदि यह कार्य हो गया तो वास्तव में यह तथ्य मान्य रहेगा कि हाँ, सत्य में जयते, हाँ, सत्य की विजय होती है, संघर्षों को एक मंजिल मिलती है। यद्यपि बाबू कौशल प्रसाद जी जीवन भर संघर्षरत रहे और मृत्यु के उपरांत इस जो बाढ़ थी, जो अधिवक्ता थे, उनके लिए इतना कार्य करने के बाद भी उनके एक नाम लिखे जाने तक पर इतना संघर्ष करना पड़े, ये वास्तव में लज्जाजनक है। बार बार शालिनी कौशिक को यह कहकर अपमानित किया जाता है कि तुम बाबू कौशल प्रसाद जी का अपमान करा रही हो। क्या उनका नाम कचहरी में बना रहे, यह कहना उनका अपमान करना है? ये कैसी सोच है? इस सोच का पता तभी चल पाता है जब आप ज़मीन पर उतरते हैं। ये सामंती सोच वास्तव में जो सत्य के मार्ग पर, जो धर्म के मार्ग पर, जो कर्तव्य परायणता के मार्ग पर होता है, उसे किस तरह से जलील करती है, वो हमने वास्तव में उसका अनुभव किया है। ये संस्मरण वास्तव में बहुत ही हमारे दिल और दिमाग को झंझना देने वाला है, और वास्तव में संघर्ष की राह सरल नहीं होती है।
धन्यवाद।